हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम सब देखेंगे कि मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम का यूज़ करके हम सर्कल कैसे जनरेट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक एग्जांपल है जिसमें हमारा रेडियस जो दिया हुआ है गिवन है क्वेश्चन में कि 10 है। तो हमें सर्कल जो है वो कैलकुलेट करना है, सर्कल जो है वो जनरेट करना है यूजिंग मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम। ओके, so first of all we have to calculate decision parameter. Okay, so decision no first step is कि हमें जो है वो फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करना है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, रेडियस अगर 10 दिया हुआ है तो फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 0,10। ओके, एंड डिसीजन पैरामीटर जो होगा P0 वो हमारा हो जाएगा 1 माइनस आर, दैट मीन्स 1 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 9। अब हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमारा k का वैल्यू रहेगा, pk का वैल्यू रहेगा, xk का वैल्यू रहेगा एंड yk का वैल्यू रहेगा। ओके, सो दिस इज द टेबल। सो जब x हमारा 0 से स्टार्ट करेंगे तो p0 हमारा क्या है, -9। एंड हम जानते हैं कि अगर p हमारा pk का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो x 1 से इंक्रीमेंट कर जाता है एंड yk जो होता है वो सेम रहता है जैसा वो पहले था। तो हमारा इनिशियल वैल्यू क्या था, इनिशियल पॉइंट 0,1, तो ये इंक्रीमेंट कर जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा एंड दिस विल रिमेन सेम, y का वैल्यू सेम रहेगा तो ये 10 हो जाएगा। अब जब हमारा k 1 होगा तब क्या होगा कि जब हमारा, अब क्या है, pk का वैल्यू नेगेटिव है पहले, तो अगर हमारा pk का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो नेक्स्ट pk का वैल्यू pk प्लस 1 कैसे हम लोग निकालेंगे, pk प्लस 1, दैट मीन्स p1 इज इक्वल टू pk -9 है प्लस 2x प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या आएगा, -9 प्लस 2 प्लस 1 -6। तो हमारा नेक्स्ट pk का वैल्यू जो है दैट इज़ p1 हमारा -6 आ गया। अगेन नेगेटिव रहेगा तो x हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 से एंड y हमारा सेम रहता है तो x हमारा 2 हो जाएगा, y जो होगा वो 10 ही रहेगा। तो फिर हम लोग k2 पे, तो p2 क्या हो जाएगा हमारा, अगेन ये नेगेटिव है तो नेक्स्ट pk का वैल्यू क्या हो जाएगा, p2 विल बी -6 प्लस 2 इंटू 2 this x value plus 1, -6 plus 4 plus 1, that means -6 plus 5 is equal to -1, -1 that is again negative, so ये 3 हो जाएगा and this will become 10। p3 हमारा आएगा, ये फिर लेस देन 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव है, तो नेक्स्ट pk का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू 3 दिस x के वैल्यू प्लस 1, -1 प्लस 6 प्लस 1, दैट मीन्स -1 प्लस 7 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारा 6 आ गया, मीन्स हमारा pk का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x विल इंक्रीमेंट बाय 1 दैट इज़ 4 एंड y विल डिक्रीमेंट बाय 1 दैट इज़ 9। तो इसी तरह हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये सारा कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है। हमारा P4 जो होगा वो -3 आएगा, 5 9, वैसे ही जो ये दोनों को हम लोग अप्लाई करके यहाँ तक आए। अब लास्ट में हमारा क्या आया कि XK और YK का वैल्यू जो होगा ये स्टेप में आके सेम हो गया, दैट मीन्स XK भी हमारा 7 है और YK भी हमारा 7 है। तो हमारा जो हम लोग स्टेप जो डिटरमाइन कर रहे थे तो उसमें हमारा क्या था कि हम लोग तब स्टॉप करेंगे जब x विल ग्रेटर और इक्वल टू y रहेगा। तो हमारे यहाँ पर x और y इक्वल हो गया तो हम लोग यहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये सारा जो पॉइंट्स है हमारा 1 10 2 10 3 10 4 9 5 9 6 8 एंड 7 7, तो ये जो हमारा टोटल 6 पॉइंट्स निकला, सॉरी 7 पॉइंट्स हमारा ये जो निकला ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में निकला है। ओके, तो हम लोग को रेस्ट पूरा 7 ऑक्टेंट्स का जितना भी पॉइंट्स है वो सिमेट्रिक पॉइंट्स है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ हमारा सेंटर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर हम अगर सेंटर मान लो दिया भी रहता तो हम वो भी करके इसमें बताएंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा टोटल फर्स्ट ऑक्टेंट का ये सारे पॉइंट्स निकला, तो हम बताते हैं कि अब नेक्स्ट टोटल 7 ऑक्टेंट्स में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट्स में हमारा ये सारा पॉइंट्स निकला, 0 10 को भी हम लोग अज्यूम करेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। एंड ये सारा पॉइंट्स निकला 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो ये टोटल 8 पॉइंट्स हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में निकला। और एंड ये जो हमारा सर्कल सिमेट्री था, अब इसे यूज़ करके हमारा जो भी पॉइंट से निकला ना, ये सारा फर्स्ट ऑक्टेंट में, मतलब इधर कहीं लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक रीजन में ही ये लाई करेगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग टोटल 7 ऑक्टेंट्स में हम लोग को पॉइंट्स निकालना है। तो हमारा सेकेंड ऑक्टेंट जो है उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, सेकेंड ऑक्टेंट में हम लोग को कैसे निकालना है, हम लोग को क्या करना है, जस्ट रिवर्स कर देना है। x का जो वैल्यू है वो y में चल जाएगा, y कोऑर्डिनेट में, y का जो वैल्यू है वो x में चल जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट्स हमारा हो जाएगा, 10 1 10 0, जस्ट हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं x एंड y का वैल्यू को, 10 2 10 3 9 4 9 5 8 6 एंड दिस विल बी 7 7। तो ये पॉइंट तो नहीं होगा कुछ, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये सारा जो वैल्यूज़ ये हमारा वो सेकंड ऑक्टेंट में निकला। अब हमारा थर्ड ऑक्टेंट, मतलब ये और इसका हम लोग पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। ये यहाँ जब हम लोग को फर्स्ट ऑक्टेंट का पॉइंट मिला तो हम उस ये पॉइंट को यूज़ करके हम लोग सेकंड ऑक्टेंट का भी पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लिए। तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें सारा पॉइंट्स मिल गया, जितने भी पॉइंट्स है सर्कल जनरेट करने के लिए सारा पॉइंट्स मिल गया। अब हमें क्या करना है, थर्ड ऑक्टेंट का पॉइंट्स करना है। तो थर्ड ऑक्टेंट में हमारा क्या क्या पॉइंट हो जाएगा, तो थर्ड ऑक्टेंट में हम देख रहे हैं कि थर्ड ऑक्टेंट जो है जस्ट सेकंड ऑक्टेंट का ही है, बस जो एक्स एक्सिस है वो उसमें हम लोग नेगेटिव जोड़ देंगे, तब हमारा थर्ड ऑक्टेंट का पॉइंट निकल जाएगा। मतलब -10 1 -10 0, बस हम लोग फर्स्ट जो एक्स है यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन कर देंगे। तो एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये चीज़ याद रखना होगा कि क्या है, और अगर ये आप लोगों को पता है तो आप लोग जितने भी ऑक्टेंट्स है उसके पॉइंट्स एकदम ईजिली निकाल सकते हो, और कुछ भी ये टाइम टेकिंग नहीं है ज़्यादा। -9 4 -9 5 -8 6 एंड ये 7 7 यहाँ पर -7 7। ठीक है, ये आ गया हमारा। जैसे कि 7 7 7 7 यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेंट दोनों में सेम है, तो ये हमारा एक ही हम लोग एज्यूम करेंगे, बिकॉज ये दोनों सेम ही है, सेम ही पॉइंट एक ही जगह लाई करेगा। ओके, तो फोर्थ अब ऑक्टेंट में हम लोग कैसे पॉइंट निकालेंगे, फोर्थ ऑक्टेंट में। तो फोर्थ ऑक्टेंट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फोर्थ ऑक्टेंट में हमारा जस्ट ये जो हम लोग का फर्स्ट ऑक्टेंट में जो भी पॉइंट्स निकाले थे उसमें हमारा एक्स को सिर्फ नेगेटिव कर देना, बाकी सब सेम है। तो ये वाला को हम लोग एज्यूम करेंगे, जितना भी एक्स का कोऑर्डिनेट है ये सारा में हम लोग नेगेटिव कर देंगे, वाई सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का -1 10, तो 0 10 वही रहेगा, -2 10, -3 10, -4 9, -5 9, -6 8, -7 7। तो ये फिर दोनों सेम है, तो हम लोग एक ही पॉइंट ऐड करेंगे। अब ये भी सेम है हमारा 0 10 0 10, ये भी सेम है, तो एक ही यहाँ पे एज्यूम करेंगे पॉइंट्स। ये सेम है तो एक ही एज्यूम करेंगे, ये दोनों सेम है तो एक ही एज्यूम करेंगे, हमारा एक ही लेंगे। एंड फिफ्थ ऑक्टेंट में अब क्या है हमारा, ये है हमारा फिफ्थ ऑक्टेंट। इसमें क्या है, हम लोग किसको कंसिडर किए हैं, एक्स और वाई दोनों हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सॉरी वेरी सॉरी, एक्स एंड वाई दोनों हमारा नेगेटिव रहेगा, तो इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स वाई या फिर फर्स्ट ही से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि सब हम लोग का दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यूज़ जो होगा वो नेगेटिव रहेगा। सो गाइज ये जो है हमारा टोटल फिफ्थ ऑक्टेंट में ये सारे पॉइंट्स होगा, सिक्स्थ ऑक्टेंट में ये होगा, सेवन्थ ऑक्टेंट में ये सारे पॉइंट्स हैं, एंड एट ऑक्टेंट में ये सारे पॉइंट्स होंगे। ओके, तो इसमें क्लियरली हमें बस ये ध्यान देना है कि अगर हम 8 ऑक्टेंट का निकाल रहे हैं पॉइंट्स, यहाँ से ये वाले रीज़न से ये रीज़न तक अगर पॉइंट निकाल रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट को कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये भी एक्स वाई है, बट वाई में केवल सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे वाई कोऑर्डिनेट में। देखिए ये वाला फर्स्ट ऑक्टेंट का वैल्यू है एंड दिस इज़ 8 ऑक्टेंट, सेम है, बस वाई जो कोऑर्डिनेट है उसमें हमारा नेगेटिव लग गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस थोड़े से पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखने रहते हैं और हमें हमारी इजी वे में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये पूरा टोटल 8 ऑक्टेंट का हमारा रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हो गया। हाँ, एक और चीज़ है कि अगर हमारा सेंटर दिया हुआ रहता, मान लीजिए कि ये हम सारा ओरिजिन से हम लोग यहाँ एज्यूम किए हैं कि ये जो सर्कल हम लोग बनाए हैं, जो भी जनरेट किए हैं, उसका हमारा जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ठीक है, क्योंकि हमारा सिर्फ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस 10 है और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मान लो को क्वेश्चन में दिया रहता है कि हमारा सेंटर जो है एक्स वाई सी जो है वो हमारा दिया हुआ है 3,2, अब हमें निकालना होगा, सर्कल जनरेट करना होगा। तो हम लोग ये यहाँ तक ये स्टेप करेंगे
ये वाला हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। जब हमारा ये सारे ऑक्टेंट्स का वैल्यू निकल गया तो सिंपली हमें क्या करना है कि हर एक में x का जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें हमारा +3 कर देंगे, सब में सारे पूरे 8 ऑक्टेंट के लिए ये करना होगा हमें कि x में हम लोग +3 कर देंगे एंड y में हम लोग +2 कर देंगे। x में +3 हर एक पॉइंट्स के साथ यही करेंगे। जैसे अगर सेंटर ये रहता तो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट्स का क्या वैल्यू निकलता, x में +3 करेंगे तो 4 हो जाता और y में +2 करते तो 12 हो जाता। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट का ये पॉइंट निकलता। ठीक है, तो हम लोग जस्ट फर्स्ट ऑक्टेंट का पॉइंट्स निकाल के भी सब में यही चीज़ ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा में निकल जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या निकलता है, फिर इसमें हमारा +3 करना पड़ता है एक्स में तो ये 3 हो जाता और इसमें 2 करना पड़ता तो 12 हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सारे जितने भी 8 ऑक्टेंट्स में पॉइंट होगा वो निकल जाएगा। तो अब हम लोग जो सेंटर सर्कल जनरेट करेंगे वो हमारे ये सेंटर के रिस्पेक्टिव में हमारा वो सर्कल जनरेट होगा। अगर ये सेंटर नहीं दिया हुआ है अगर सर्कल का तो हम लोग जस्ट ये ऐसे ही कर देंगे एंड हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही था हमारा मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम एंड इससे हम लोग इसी टाइप से पूरे जो होता है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हम लोग सर्कल जनरेट करते हैं मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम को यूज़ करके। तो आई होप गाइज़ कि आप सभी को ये समझ में आया हो अच्छे से जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। अगर कहीं भी डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छे लगे हो समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं जो होगा आगे जितने भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है वो सारा मैं समझा पाऊँ अच्छे से आप लोगों को और अच्छे से। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।